छत डाली मैंने फिर और इसकी हाइट बढ़ाई, पहले इतना ही था दरवाजे को, और पास में डोर था इसमें। ये सारे कंप्यूटर मांगे जनता से, सारे बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। कैसे बच्चे हो? कैसे बच्चे ठीक हो? हेलो। देखने कैमरे में फोटो खींचेंगे। मैं लगा दूँगा। ये जैद हैं,
जल्दी से रख दो आप जहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम, दिल अपना बिछाएंगे हम। स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम भव स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम भव स्वागतम। आप आदर्शों के रखवार, किए सबके दिलों में उजाले, आप आदर्शों के रखवाले, किए सबके दिलों में उजाले। ऐसे दर्शन दिए आपने, हुए पावन जिन्हें पाके हम, ऐसे दर्शन दिए आपने, हुए पावन जिन्हें पाके हम। स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम भव स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम भव स्वागतम। आपने विश्वास ऐसा है जगाया, हमें अपनी नजर में है उठाया। आपने विश्वास ऐसा है जगाया, हमें अपनी नजर में है उठाया। हमें सम्मान दिया इतना, हमें सम्मान दिया इतना, हुए पावन जिन्हें पाके हम, हुए पावन जिन्हें पाके हम। स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम भव स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम भव स्वागतम। उत्तराखंड श्री हरीश रावत जी, उनके साथ उपस्थित रावत जी, श्री बहुगुणा जी, श्री जैद जी और उनके अन्य सहयोगी बंधु, मैं सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं और हमारा विद्यालय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री रावत साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हम आपके सदैव आभारी हैं कि आपने इस विद्यालय पर, इन विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पर बड़ी कृपा की। जब हमारे पास कुछ भी संसाधन नहीं था तब इस विद्यालय की 199 या 200वीं वर्षगांठ में यहाँ पर मना रहा था। ये विद्यालय 204 साल पुराना विद्यालय है और इस विद्यालय की वार्षिक उत्सव के अवसर पर जब आप बद्रीनाथ के कपाट खोलने के लिए जा रहे थे, उसी दिन यहाँ पर वार्षिक उत्सव रखा था। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे मध्य आए, हमें अपना आशीर्वाद दिया और इस विद्यालय की आवश्यकता को पूछा कि उनियाल जी आपकी क्या आवश्यकता है। तो इस शहर के स्कूलों की प्रतिस्पर्धा में मैं अब चाह रहा था कि मेरे विद्यालय में भी कंप्यूटर हो, लेकिन रूम भी नहीं था कंप्यूटर लगाने के लिए, एक खंडर था। मैंने बोला सर जी मेरे पास कंप्यूटर रूम नहीं है, अगर कंप्यूटर रूम बन जाए तो कंप्यूटर तो मैं मांग भी लूँगा। तो आपने 51,000 रुपया अपने वेतन से मुझे दिए और बोला कि आप इस कंप्यूटर रूम को बनाइए। और उसके बाद मैंने उस रूम को बनाया, कंप्यूटर लैब के लिए फर्नीचर बनाया और फिर लोगों से मैंने 24 कंप्यूटर मांग लिए। लोगों ने अपने घर से मुझे ला करके जो उनके डेस्कटॉप थे वो मुझे दे दिए और मेरी लैब बन गई। सारे बच्चे आज उस
कंप्यूटर लैब का फ़ायदा उठाते हैं और सभी बच्चे कंप्यूटर से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और फिर अपने मुख्यमंत्री निधि से डीएम साहब को बोला कि इनको पैसा देना है। 5 लाख रुपए देने की बात की थी, लेकिन 2 लाख रुपए मुझे प्राप्त हुई और उस 2 लाख रुपए से मैंने 2 क्लासरूम 3 सेट बनाए और उसके बाद हमारी काफ़ी कुछ समस्याओं का निदान यहाँ पर हो सका। तो आप वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कि सरकारी स्कूल, मेरे स्कूल के लिए कुछ सरकारी पैसा अनुदान दिया, वरना इस विद्यालय के लिए अब तक मुझे किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला। इस जनता का तो पूरा सहयोग मिला। 10 साल तक इन सब बच्चों का पालन पोषण, आज ये मैं सोचता हूँ कि 2 करोड़ की संपत्ति मैंने यहाँ पर जोड़ी है, ये सब जनता के सहयोग से जोड़ी है। और ये सब बच्चों को रहने के लिए जितना बेडिंग है वो सब जोड़ा है। एक टॉयलेट नहीं होता था जब 2008 में मैं यहाँ आया, आज 42 टॉयलेट मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं, 16 बाथरूम बनाए हैं इन सभी के लिए रहने के लिए। जितनी भी संपत्ति यहाँ पर दिखती है वो सब जनता का है। तो मैं इस शहर के लोगों का शुक्रगुजार हूँ और मैं पुनः माननीय रावत साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज फिर उन्हें इस विद्यालय के बच्चों की याद आई और इनके लिए अपने स्तर से फलों की और इनकी आवश्यकताओं की वस्तु यहाँ पर ला करके हमें अभिभूत किया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो जलपान लाओ भाई जरा। हाँ, यहीं पर कर लेंगे जलपान।